नमस्कार, सिटीलाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इंदौर से एक बड़ा अपडेट अब तक पहुंचा दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 और 19 जून का दौरा निरस्त हो गया है। इंदौर और बड़वानी आने वाली थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति के प्रवास निरस्त होने की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एमपी दौरा निरस्त हुआ है। 18 से 19 जून का जो दौरा उनका प्रस्तावित था वो निरस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि भी की है। मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों में एक और केस जुड़ गया। ताज़ा मामला इंदौर से सामने आया, जहां एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर के खिलाफ रेप करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पूरा मामला खजराना थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का आरोप है कि शहनवाज करीब 10 साल से हिंदू बनकर महिला के साथ रिलेशन में था। घटना का खुलासा होने के बाद आरोपी भागने की फिराक में था। थाना खजराना में फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि ये बताया गया हिंदू नाम बताकर उसके द्वारा मेरे साथ लिव इन रिलेशन में रहा, शादी की और उसे एक बच्चा भी है। तो इस पर से जब उसको पता चला तो धर्म परिवर्तन का दबाव डाला था। इस पर से मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 3/5 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर एवं 69 BNS के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर की उटीला पुलिस ने मंदिर से घंटे चुराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 275 किलो वजन के करीब 49 घंटे बरामद किए। 15 अप्रैल को 2 हनुमान मंदिर और मानपुर की काली माता मंदिर से घंटों की चोरी हुई थी। पुलिस लगातार जांच कर रही थी और ये गिरफ्तारी अब हुई है। 2 चोरी ऐसी घंटा चोरी के मामले सामने आए थे जिनमें FIR दर्ज की गई थी। तो इसमें थाना प्रभारी उटीला को निर्देशित किया गया था, जो जहां इनका स्थान था वहां से इनको पकड़ने के बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसमें इन्होंने कबूल किया कि हाँ, हमने थाना उटीला क्षेत्र में 2 चोरी करी हैं। ये घंटा चोर गैंग को पकड़ा गया है। इन लोग ने लगभग 8 से 10 घटनाएं कारित कर दी थी जो रिपोर्टेड थी ग्वालियर जिले में, और इसमें एक गिरोह ऑपरेट कर रहा था जिसने लगातार ये घंटे चोरी करते थे और इनको कबाड़ियों को बेचते थे। तो रायगढ़ में प्रस्तावित मरीन ड्राइव निर्माण को लेकर जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान चौथे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को जूट मिल इलाके में नदी किनारे कब्जे हटाए गए। इस कार्रवाई से प्रभावित लोगों को मां विहार और कृष्ण वाटिका कॉलोनी में विस्थापन के तहत मकान दिए जा रहे हैं। नगर निगम का दावा है कि निगम की ओर से 128 परिवारों को मकान का आवंटन किया जा चुका है। उन्हें शिफ्ट भी किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग आवंटन नीति से संतुष्ट नहीं है। देखा मोर 3 बच्चे हैं, हम दोनों परानी हन। इवन 2 बच्चे हैं, 2 परानी है। फिर मोर सास ससुर है, मोर मेझला देवर है, ओकर भी 2 बच्चे हैं, ओमन दोनों परानी है। तो हमारे एक घर में कैसे गुजारा होई है? तोड़फोड़ तो हो गया है ना। तो इनको अगर व्यवस्था आप कर रहे हो तो उनको ऐसा जगह दो, आप पूरा जगह दो उनको। जो अलग अलग परिवार में रह रहे हैं, शादीशुदा है, उनको अलग अलग जगह दे दो, है ना। एक कमरा में गुजारा नहीं हो सकता। जो काया घाट में अनावश्यक तोड़फोड़ हुए उनसे पीड़ितों से मिले हैं और जहां उनको शिफ्ट किया गया है वहां भी जाकर देखा, वहां भी अव्यवस्था का आलम है। तौर पर कांग्रेस पार्टी इन जो काया घाट में तोड़फोड़ हुई है उनके पीड़ितों के साथ लगातार खड़ी रहेगी और आंदोलन का रुख अपनाते रहेगी। बिल्कुल, हम उनसे वही अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर वो न्यूक्लियस फैमिली के रूप में एग्जिस्ट करते हैं तो जरूर वो आवेदन करें ताकि हम उनको रिलोकेट करके हॉस्पिटल। बलौदाबाजार जिले में 10 जून 2024 को हुए हिंसा आगजनी मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। बीते 2 दिनों में पुलिस ने फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अनुसूचित जनजाति विभाग कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुशील जांगड़े को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। इन पर 5 अलग अलग FIR दर्ज है। दूसरे आरोपियों जिसमें रेमन अनंत को सहेला से गिरफ्तार किया गया। मुंगेली से बसपा से जिला उपाध्यक्ष रहे नोबिल नवरंगे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगजनी के जो मामले हैं उसमें लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें अब तक कुल 194 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें 3 आरोपियों को बेमित्रा, रायपुर और बलौदाबाजार से गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में प्रस्तुत किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का एक बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ 1 साल के अंदर हुई 38 अनुकंपा नियुक्ति के मामले में जांच में 6 कर्मचारियों की नियुक्तियां फर्जी निकली। अब तक इस मामले में लिपिक समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज की गई है और सभी नियुक्तियां फर्जी दस्तावेज के सहारे हुई है। संभाग कमिश्नर ने पूरे संभाग में हुए अनुकंपा नियुक्ति की जांच के आदेश दिए हैं।
38 प्रकरणों की जांच कराई गई और उसमें ये पाया गया कि एक साल भर के अंदर अंदर 6 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण फर्जी पाए गए हैं। जो नोडल अधिकारी हैं, योजना अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी, दोनों के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उनके जवाब आ चुके हैं। सहायक ग्रेड 3 में है और ये फिर भी फर्जी इनकम्पनी नियुक्ति लिया हुआ है। कमिश्नर कार्यालय में तो बोले हैं सर कि हम इसकी कार्रवाई करवाएंगे और इसकी पूरी तरह से जांच करवाएंगे। आप लोग मतलब संतुष्ट होके जाइए। मनेंद्रगढ़ में जनपद पंचायत की सामान्य सभा की पहली बैठक में हंगामा का मुद्दा गरमा गया। सीईओ ने जनपद उपाध्यक्ष के पति पर धमकी देने का आरोप लगाया। दरअसल सामान्य सभा की पहली बैठक में जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महिला सदस्यों ने उनके पतियों को भी उनके साथ मीटिंग में बैठने देने की मांग की। सीईओ वैशाली सिंह ने नियम की जानकारी देते हुए ऐसा नहीं करते हुए मना कर दिया। मौजूद महिला सदस्यों के पतियों को बाहर चले जाने को कहा। बस इसी बात को लेकर वहाँ विवाद हो गया और सभी जनप्रतिनिधि बैठक का बहिष्कार कर चले गए। अब जो चुने गए हैं उन्हीं को बैठाया जाएगा या उनके पति बैठेंगे। नियम के मुताबिक कार्रवाई की बात सीईओ ने कही तो जनप्रतिनिधि नाराज हो जा रहे हैं। जो भी बैठक है उसमें हमारे व्यक्ति या कह सकते हैं जनपद के जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनके अन्य किसी भी रिश्तेदारों का प्रवेश नियम में नहीं रहता है। वो कल प्रवेश था तो मैंने उस चीज़ के लिए नियम बताया और उस चीज़ के लिए मना किया। मैंने उच्च कार्यालय को अपना प्रतिवेदन दे दिया है। बाकी हमारे उच्च अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं वो करें। जनपद सीईओ जो कलेक्टर से आरोप लगा रहे हैं और ये जो अभी चल रहा है कि जैसे कि उनके क्षेत्र में विवादित है ना, तो ये सब जनपद सीईओ जाके क्या छानबीन की है क्या कि वो जानते हैं कि विवादित है तो क्या ऐसा कुछ नहीं। सदस्यों के कोई भी पति सभा कक्ष में कोई वहाँ गया नहीं, गए थे कुछ काम से, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मतलब आप बाहर चले जाइए। तो कोई भी सदस्य के पति अंदर नहीं थे, सब बाहर आ गए। विधायक प्रतिनिधि के दबाव में आकर या इन्होंने इस टाइप का शिकायत किया है और किसी प्रकार की कोई हम लोगों के साथ कोई वार्तालाप नहीं हुआ। मंदसौर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया। दरअसल आरोपी महिला ने नीमच में पदस्थ आरक्षक गोपाल मालवीय को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर पिपलिया मंडी थाने पहुंचकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। साथ ही फरियादी आरक्षक पर उसके दोस्तों से गैंगरेप कराने का भी आरोप लगाया। इसके बाद डर से फरियादी ने 1 लाख नगद और 70,000 रुपये फ़ोनपे के जरिए दे दिए, लेकिन आरोपी महिला और उसका पति लगातार पैसे की डिमांड करने लगा। इससे परेशान होकर फरियादी आरक्षक ने 31 मई 2025 को शिकायत की। गांव की रहने वाली है और 1.5 साल पहले इसका पति बहुत शराब पीता है, तो ये मेरे से राय लेने आए थे कि इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करना है और इसकी शराब बंद करवाना है। तो इसने फ़ोन लगा के घर पे बुलाया, तो मैं घर पे गया और इन्होंने राय ली। मैंने राय दी गया तो थाने पे जाओ चौकी पे, तो वहाँ तुम्हारी कायमी हो जाएगी। व्हाट्सएप पे बातचीत होने के बाद उधार पैसे मांगे, तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने उधार किससे दिलवाए। कितने पैसे दिए आपने? मतलब लगभग 2 लाख रुपए। गोपाल मालवीय ने एक आवेदन दिया था जिसकी तस्दीक की गई। पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि एक महिला ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया हनी ट्रैप का, तो उसी में बीएनएस की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और महिला को जेल भेजा गया। हाँ, महिला के साथ में गिरोह का एक अन्य सदस्य है हरीश तिवारी, उसको भी राउंड अप करके जेल भेजा गया है। रतलाम के जावरा थाना क्षेत्र के गड़गड़िया गांव में निर्माणाधीन कुआं धंस गया, जिससे कुएं के अंदर काम कर रहे 2 मजदूर दब गए। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए और मजदूरों को निकालने की कोशिश में जुट गए। प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया, पोकलेन मशीन की मदद से मजदूरों को निकालने की कोशिश में जुटा है। जावरा एसडीएम त्रिलोचन सिंह गौड़ और सीएससी भी मौके पर मौजूद हैं। एसडीएम का कहना है कि दोनों को निकालने की कोशिश जारी है। एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है। जो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं वो उसमें क्या सत्यता है, और दूसरा यदि ऐसा है तो जो रसोई की जवाबदारी है, सुपरिटेंडेंट की जवाबदारी है, तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। गरियाबंद में जर्जर रपटों और पुलियों का मरम्मत 8 गांव के लोगों ने किया है। 5 लाख का चंदा इकट्ठा किया ग्रामीणों ने और श्रमदान कर मरम्मत का काम ग्रामीणों ने किया है। इलाके में अम्बेडकरवादी युवा संगठन ने मैनपुर एसडीएम दफ्तर के सामने 10 सूत्री मांग को लेकर भूख हड़ताल पर ये बैठे थे। एक मांग स्कूल खुलने से पहले रपटा मरम्मत की थी। प्रशासन ने भरोसा दिया लेकिन काम शुरू हुआ नहीं, तो चंदा इकट्ठा कर ये काम ग्रामीणों ने खुद पूरा किया।
किया है, मतलब स्वीकृति वो मिलने के बाद भी नहीं किया जा रहा, तो लोगों की मजबूरी है, क्षेत्रवासियों की मजबूरी है और हमें चिंता है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, क्योंकि इसी मार्ग से हमारे बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं। इसलिए पूरे क्षेत्रवासी ने तय किया कि अब हम लोग शासन प्रशासन अगर ध्यान नहीं दे रही है तो हम ही लोग इसको जन सहयोग से बनाएंगे। और 22 में स्वीकृति होने के बावजूद भी स्वीकृति करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आकर बनाना भी चाहिए। यहाँ पर आकर हमारे बहुत परेशानी होती है, शासन प्रशासन यहाँ पर आकर हमारे राजापड़ा क्षेत्र को आकर एक बार भी नहीं देखती। जानकारी आपसे मुझे मिल रही है कि गांव वाले अपने स्वयं से कर रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि अभी क्या स्वीकृति हमको प्राप्त नहीं हुआ है, तो एक अस्थायी व्यवस्था के तहत हो सकता है कि जन सहयोग से वो कर रहे हो। बाकी हमने अभी एक बाढ़ आपदा के लिए एक प्रकरण भेजा हुआ है। पखांजूर तहसील में अचानक से नामांतरण का काम बंद हो चुका है। तहसील दफ्तर में आवेदन कर परिवार के सदस्यों को पट्टे में नाम जोड़ सकते थे, पर पिछले 1 महीने से ये सुविधा बंद कर दी गई। ऐसे में लोगों को अब नाम जोड़ने से वंचित होना पड़ रहा है। अधिकारियों के फरमान से लोग अब परेशान होना पड़ रहा है। सालों से जो नामांतरण सुविधा अधिकारियों ने दी, मतलब मिली हुई थी, ये अधिकारियों ने अचानक से बंद कर दी। अधिकारी से पूछा जाता है तो वो एक दूसरे का हवाला देकर पल्ला झाड़ जाते हैं। आज तहसील में आने के बाद पता चला कि नामांतरण बंद किया गया है। ये प्रोलकोड वासी जो बंग बंधु है, इनके लिए पूरा अन्याय किया गया है। हाँ, इसका क्यों नामांतरण बंद क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। किसी का भी आवेदन रख नहीं रहे हैं और उनके तरफ से बोला जा रहा है कि हमारे आईडी में नहीं है, हम दे नहीं सकते। पहले होता था। तो मेरा ये कहना है कि पूर्व में एक कानून था, अभी ये कानून कैसे बदल गया? कलेक्टर के बिना अनुमति से जमीन की खरीद बिक्री होगी तो आज भी प्रतिबंध है कि उनका नामांतरण न किया जाए। जो मामला आप कह रहे हैं उसको मैं अलग से तहसीलदार के साथ बैठ कर दिखाऊंगा। जगदलपुर में महापौर निधि घोटाले मामले में जिला कोर्ट ने पूर्व महापौर को तलब किया। पूर्व मेयर सफीरा साहू को कोर्ट ने अपना पक्ष रखने के लिए 20 जून को तलब किया है। बता दें कि कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने पूर्व महापौर को तलब किया है। महापौर भ्रष्ट है, उनके भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई के माध्यम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। माननीय कोर्ट ने 20 जून को उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। ईमानदारी के साथ काम किया है और जिस जगह पर कार्य की बात हम लोग कर रहे हैं वहाँ पर काम हुआ है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई है। और जिस तरीके से कोर्ट में पेश करने का दावा कर रहे हैं तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है। यदि कोर्ट से कोई लेटर आता है तो हम बिल्कुल उपस्थित होंगे, क्योंकि हम शिलांग पुलिस की एक टीम आज इंदौर पहुंची और देवास नाका स्थित फ्लैट की सर्चिंग की। ये वही फ्लैट है जहां हत्या के बाद सोनम के रुकने की आशंका थी। सूत्रों के मुताबिक शिलांग पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में फ्लैट का ताला खुलवाया और पूरे घर की बारीकी से तलाश ली। शिलांग पुलिस जो है वो जांच करने के लिए इंदौर पहुंच चुकी है और आज शिलांग पुलिस ने इंदौर के उसी फ्लैट पर सर्चिंग की है जहां पर कि सोनम के रुकने की संभावना थी। देवास नाका स्थित यह फ्लैट है जहां पर कि पुलिस आई थी और लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच इस फ्लैट को खुलवा करके पूरी जांच जो है वो पुलिस के द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि इसी फ्लैट को जो है रेंट पर लिया गया था और इस जो विशाल है उसके नाम से इस फ्लैट का एग्रीमेंट किया गया था और इसी का ताला खुलवा करके पुलिस ने इसकी सर्चिंग की है। सर्चिंग के अलावा जो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं वो सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर खंगाले गए हैं। एक कार सर्विस सेंटर जो है वो सामने है जहाँ पर की सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो लगे हुए हैं और उसके सीसीटीवी फुटेजों को भी पुलिस लेके गई है। सोनम के यहीं पर रुकने की संभावना थी। आसपास के लोगों ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि शिलांग पुलिस जो है वो यहाँ पर आई थी और इसी कार शोरूम पर लगे इन सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाला गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो लगातार अब इंदौर में सबूत जुटा रही है, अलग अलग साक्ष्यों को एकत्रित किया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई। इसी फ्लैट पर पुलिस के आने की सूचना जो है वो मिली है और यहीं पर शिलांग पुलिस सर्चिंग करने के बाद वापस रवाना हुई है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में इंदौर में राजा के घर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। पुलिस टीम ने राजा की मां और दोनों भाई से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के व्यवहार और घटनाक्रमों को लेकर सवाल किए गए। ये नहीं कंफर्म है शिलांग के थे कि कहाँ के थे। 3 लोग घर पर आए थे पूछताछ के लिए। अब उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में अंतर है दोनों में, तो वो जो बोलते हैं उसमें सब जहाँ तक लग रहा है तो शिलांग से थी वो।
इससे पूछताछ में यही हुई थी। तो सोनम यहाँ पे 4 दिन रही थी, तो 4 दिन में आपको कैसा व्यवहार लगा, उसका किस तरह का व्यवहार लगा है, और आपको सोनम क्या कुछ डाउट क्लियर हुआ नहीं, और कुछ डाउट था उस टाइम पे क्या, इस तरह की बातें करी हमसे। तो उन्होंने वैसे कुछ तो जेट का मैंने लगा था, तो मैं मेरा भाई तो उससे मिल नहीं पाया, ना उसको देख पाया। राजधानी रायपुर के लालपुर स्थित सरकारी शराब भट्टी में मिलावटी और बिना होलोग्राम वाली शराब मिलने के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक और जहां अब तक 17.5 लाख रुपए की मिलावटी शराब और बिना होलोग्राम वाली शराब जब्त की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ठेका कंपनी BIS के अफसर और कर्मचारी जांच के दायरे में आ चुके हैं। 2 FIR भी हो चुकी है। इस मामले को जानने के लिए इस रिपोर्ट को आप देखें। राजधानी रायपुर के लालपुर स्थित सरकारी शराब भट्टी में मिलावटी और बिना होलोग्राम वाली शराब मिलने के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब तक करीब 17.5 लाख रुपए की मिलावटी शराब जब्त की गई है। इसको लेकर आबकारी अधिनियम की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। ठेका कंपनी BIS के 7 कर्मचारियों के खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई है। बता दें कि आबकारी विभाग में अनुबंधित ठेका कंपनी बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड यानी BIS का सरकारी शराब भट्टी में पदस्थ सुपरवाइजर शेखर बंजारे उर्फ चैनदास बंजारे फरार है। इसके अलावा 3 सेल्समैन भी फरार हैं। सरकारी दुकान से मिला मिलावटी और बिना होलोग्राम की जब्त शराब का जखीरा इतना ज्यादा है कि इस घोटाले में BIS का सुपरवाइजर ही नहीं, ठेका कंपनी के फील्ड ऑफिसर समेत कई अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। कई अफसर कर्मचारियों से पूछताछ की गई है और अभी कई लोगों से पूछताछ बाकी है। उस प्रकरण में राज्य स्तरीय उड़नदस्ता ने एक प्रकरण कायम किया है मिलावटी शराब का, उसकी जांच उड़नदस्ता में हो रही है। उस प्रकरण के अलावा हमने प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 2 अलग अलग FIR भी करवाई हैं। हमें ये ज्ञात हुआ है कि इसमें इस पूरे प्रकरण में अन्य आरोपी शामिल हो सकते हैं। आबकारी विभाग की जांच में शराब दुकान के ऑडिट में शराब बिक्री के 12,10,480 रुपए भी गायब होने का खुलासा हुआ है। कुल 29 लाख रुपए की गड़बड़ी की गई है, जिसकी जांच विभाग अलग से कर रहा है। प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जो भी इसमें शामिल है, इसीलिए देखिए पुलिस इसमें जांच कर रही है और निष्पक्ष जांच होगी। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, भले ही वो FIR कराने वाली प्लेसमेंट कंपनी का ही कर्मी क्यों ना हो, वो कार्रवाई के जद में आएगा। वो FIR में उल्लेख है कुल 29 लाख रुपए के लगभग है। अधिकारियों को कहना है कि फरार सुपरवाइजर की तलाश आबकारी विभाग की टीमों समेत पुलिस भी सरगर्मी से कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ठेका कंपनी बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड की भूमिका की जांच की जा रही है। अगर ठेका कंपनी की इस मामले में कोई भी संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। बिलासपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ 6-7 बदमाशों ने एक ठेकेदार की दौड़ा कर पिटाई की है। 10,000 रुपए लूट कर फरार भी हो गए। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिलासपुर में लेबर ठेकेदार को दौड़ा के मारा गया। लगातार ये घटनाएं हो रही, चाकूबाजी की घटनाएं हो रही, पूरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठप हो गई है। सरकार पूरी तरीके से मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को लूटने के प्लान में व्यस्त है। पानी बिजली की समस्या से पूरा गांव हाहाकार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्रशासन तंत्र पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ये तो उपज उन्हीं के 5 साल की सरकार की है। अब वो धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत इस पर कंट्रोल किया है उन्होंने, आगे बहुत जल्दी और पूरी तरीके से ये समाप्त हो जाएगा। नहीं, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, आपको उसके आंकड़े देने होंगे। आपके 5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में किस तरीके से पलायन था, अब तो रोजगार का सृजन हो रहा है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये कोई जान पहचान वाले व्यक्तियों द्वारा ही ये घटनाक्रम कारित किया गया है, पर इसमें तोरवा पुलिस द्वारा विस्तृत से जांच की जा रही है। CCTV फुटेज खंगाले गए हैं और टेक्निकल एविडेंस भी इसमें लिया गया है। इसमें जल्दी ही हम ये मामले का खुलासा करेंगे और जो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया एक्टिव है। राजनांदगांव में रेत खनन का विरोध करने पर माफिया ने गोली चला दी थी। इसके बाद से प्रदेश में सियासत भी गर्म है।
राजनांदगांव शहर के मोहड़ वार्ड स्थित शिवनाथ नदी से रेत माफिया लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। तस्करी रोकने गए ग्रामीणों के ऊपर फायरिंग किए जाने को लेकर अब दीपक बैज घटनास्थल पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं और इसी बीच गोलीकांड के घायल जितेंद्र साहू ने बताया कि रेत माफिया ने ग्रामीणों के रोकने पर फायरिंग की और फरार हो गए। 3 लोग घायल हैं इस मामले में और दीपक बैज कह रहे हैं कि अपनी खनिज संपदा को बचाने के लिए लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। यह सरकार और प्रशासन का फेलियर है। कि कौन है वो रेत माफिया, कहां से आए थे, उनके पास हथियार कैसे आया। जो गोली चलाने वाले शूटर यहां राजनांदगांव में 3 महीने से किराए के मकान में लेकर यहां रह रहे हैं। गृह मंत्री अगर विभाग नहीं चला सकते, गृह मंत्री कानून अगर व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते, तो आपको चूड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए। हम रोकेंगे अवैध रेत उत्खनन। छत्तीसगढ़ में बाल अधिकारों के संरक्षण को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2 नई पहल की है। एक पहल सार्थक नाम से, जिसके तहत बाल गृह से निकलने वाले बच्चों को अब रोजगार दिलाने की कोशिश होगी। दूसरी पहल रक्षक नाम से की गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में 1 वर्ष का पीजी पाठ्यक्रम संचालित करने को कहा है, जिसमें बाल अधिकारियों की डिटेल में पढ़ाई कराई जाएगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 15वां स्थापना दिवस है। मैं इसकी सभी को पहले बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस उपलक्ष्य में आयोग यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से बच्चे भी आए हैं जो बाल गृह में पढ़ते हैं। शिद्दत से काम करने वाली भी योजना है। आज 2 योजनाओं और 1 कार्य प्रणाली ऐसा करके लाए और एक सम्मान समारोह ऐसा का समागम था। आज का ये 15वां स्थापना दिवस समारोह, जिसमें प्रथम चरण मैं बताना चाहूँगी कि हमने एक सार्थक योजना प्रस्तावित की। सार्थक योजना के अंतर्गत बाल गृहों में बच्चों की जिम्मेदारी 18 वर्ष तक रहती है। हालांकि इसके उपरांत भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा बाल उदय योजना के द्वारा बच्चों को एक सहायता दी जाती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मंगलवार को बिलासपुर के दौरे पर रहे। कांग्रेस पर बड़ा हमला भी बोला। कहा कि भू और रेत माफिया कांग्रेस के 5 साल में जो सरकार चलाई है कांग्रेस ने, इसी की उपज है। अब सीएम साय से धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। ये तो उपज उन्हीं के 5 साल की सरकार की है। अब वो धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत इस पर कंट्रोल किया है उन्होंने, आगे बहुत जल्दी और पूरी तरीके से ये समाप्त हो जाएगा। नहीं, वो हो जाएगा, निश्चित समय पे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेष अधिकार है और राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके शीघ्र हो जाएगा। केंद्र में बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में मोदी सरकार के 11 साल के कामकाज गिनाए जा रहे हैं। बिलासपुर में बीजेपी ने प्रोफेशनल मीट और प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की और जो उपलब्धियां हैं सरकार की उसे बताया जनता को। संकल्प से सिद्धि, विकसित भारत का अमृतकाल, इससे लेकर अलग अलग प्रकार की योजनाएं, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम बनाए। उसी कड़ी में आज का ये प्रदर्शनी का उद्घाटन और प्रोफेशनल मीट का आयोजन हो रहा है। हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि इन 11 सालों में मोदी जी के सरकार के ऊपर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और इसी कारण आज देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। क्रमशः हम कहां कहां पहुंचना है, कितना पहुंचना है, इसके बारे में विचार करके ये बताओ तो एक रोड मैप भी तैयार किया और उस दिशा में 11 वर्षों के कदम यदि आप उसको लिंक करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि मोदी जी कैसे हैं, मोदी जी क्या सोचते हैं और मोदी जी क्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। यह सत्र 14 जुलाई से 18 जुलाई तक 5 दिनों का होगा। वैसे इस बार का मानसून सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में बड़ा खास होने जा रहा है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मौजूदा भवन का यह आखिरी सत्र हो सकता है।
नवा रायपुर में विधानसभा का नया भवन बन रहा है, जो इसी साल नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों कराने की तैयारी है। विधानसभा अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि इस साल का शीतकालीन सत्र जो दिसंबर में शुरू होगा वो विधानसभा के नए भवन में ही होगा। ऐसा हुआ तो मौजूदा भवन का ये आखिरी सत्र ही हो सकता है। एक सप्ताह का विधानसभा सत्र है जो 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक चलने वाला है। जनता के जुड़े हुए प्रश्न जो है वो हम लोग लगाते हैं और जनता को उसका अधिकार मिले, उसका हित मिले, इस बात के लिए है विधानसभा के माध्यम से अधिकारियों को आगाह करते हैं। आईएएस अफसर और लोक निर्माण विभाग के उप सचिव नियाज खान एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। उन्होंने अरब कंट्री को लेकर एक्स पर विवादित पोस्ट किया है, जिसमें कहा है कि अरब के लोगों को केवल धन से मतलब है, भारत के मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। भारत को अरब नहीं बनने दिया जाएगा। यहाँ की संस्कृति का सभी मुस्लिम भाई सम्मान करना सीखें। देखिए, नियाज खान एक बहुत साहित्यिक कह लीजिए या बहुत विद्वान कह लीजिए, जो आईएएस अधिकारी है उनकी बात से असहमत नहीं हूँ। ये ध्यान रखिए, कोई ना कोई चीज़ प्रधान और कोई ना कोई हिसाब और कोई ना कोई लिवाज किसी न किसी देश और किसी न किसी मुल्क और कंट्री का हिस्सा होता है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से किडनैप 4 साल के मासूम बच्चे को बरामद कर लिया गया। आरोपी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बच्चे को ले जाते फुटेज में कैद हुआ है। बच्चे की तलाश में जीआरपी और आरपीएफ की टीम ग्वालियर पहुंची है और लगातार फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और कंपू के बूढ़ा गांव से आरोपी कोमल सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से बच्चे को बरामद किया गया है। एक बच्चे गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। हमने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किए। वहां से पीछे से एक व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में आता हुआ दिखाई दिया। जो हमारी टीम है उसने बहुत मेहनत करके 200 के ऊपर सीसीटीवी कैमरास खंगाले, जिस कारण से हमने इस बच्चे को 48 घंटे से कम समय में सकुशल बरामद किया। खंडवा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो देखकर शायद आप फल खाना ही छोड़ दें। दरअसल खंडवा के बॉम्बे बाजार रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला की गली में किसी ने वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब देखिए वीडियो में क्या दिख रहा है। आम बेचने वाला युवक सड़क किनारे की नाली में गिरे हुए आमों को उठा रहा है और अपने ठेले पर रख रहा है और इसके बाद उसे बेचने के लिए रवाना भी हो जाता है। इसमें उसका साथ 2 युवक भी दे रहे हैं, जो खड़े होकर उसका साथ भी दे रहे हैं और बेचने में भी मदद कर रहे हैं। अंबिकापुर में डीएसपी साहब की पत्नी को बर्थडे मनाना अब भारी पड़ रहा है। पड़े भी क्यों ना, तरीका ही कुछ ऐसा था। मोहतरमा ने नीली बत्ती कार की बोनट पर बैठकर पहले तो केक काटा और फिर उसी बोनट पर बैठकर ही स्टंटबाजी का वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल हुआ, कार्रवाई की मांग उठी। आनन फानन में पुलिस ने पहले तो कार चला रहे ड्राइवर पर ही मामला दर्ज किया। डीएसपी साहब की पत्नी पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन IBC 24 जो पत्रकारिता आपके लिए करता है, आपके सरोकारों की करता है, इसमें जब खबर चली तब सरगुजा आईजी ने यह खबर देखी, उचित कार्रवाई के निर्देश दिए, तब जाकर कार सवार सभी लोगों पर केस दर्ज किया गया। यानी IBC 24 ने पहले खबर दिखाई तो संज्ञान में आया मामला, फिर यह बताया कि केवल ड्राइवर पर केस दर्ज किया गया है, डीएसपी साहब की पत्नी को छूट दे दी गई है मामले में। तब जाकर फिर आईजी ने खबर देखी और अब सभी लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इसमें हम देख सकते हैं वीडियो में जो महिला बोनेट पे बैठी है और जो लोग गाड़ी के दरवाजे खोल के जो खड़े हैं, निश्चित रूप से वो एक खतरनाक तरीके से वो एक गाड़ी ड्राइविंग हो रही चल रही है और इसमें उन सब के खिलाफ भी हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। इसके लिए संबंधित जो विवेचक है और पुलिस अधीक्षक है उनको इसके संबंध में निर्देश दिया गया है। खबर भानु प्रतापपुर से है। कच्चे माइंस के परिवहन को लेकर प्रशासन और परिवहन संघ का विवाद गहराता जा रहा है। भानु प्रतापपुर परिवहन संघ के सदस्य श्याम शुक्ला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, हालांकि आसपास के लोगों ने उसे बचा लिया। घटना के बाद संघ के सदस्यों ने कांकेर मार्ग पर चक्का जाम किया।
पूर्व में मैंने शासन प्रशासन को आगाह किया था कि हमारी मांगों को नहीं मानी जाती है तो मैं तहसील कार्यालय के सामने आत्महत्या करूँगा। मैंने लिखित में शासन प्रशासन को दिया था आज की तारीख में कि मैं आत्महत्या करूँगा, और मांगों को नहीं मानने का कारण ये तो माइस प्रबंधन या शासन प्रशासन ही इसका जवाब देगी। जबलपुर और रायपुर के बीच एक नई ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। ये ट्रेन जबलपुर बालाघाट गोंदिया रूट से चलाई जाएगी, जिससे जबलपुर से रायपुर का सफर करीब करीब 7 घंटों में तय कर लिया जा सकेगा। जबलपुर से इंटरसिटी ट्रेन सुबह 6:10 पर रवाना होगी और दोपहर 1:50 पर रायपुर पहुंचेगी। बहुप्रतीक्षित मांग थी जबलपुर से, जबलपुर पुणे की भी और जबलपुर रायपुर की भी, और चूंकि हमारी जबलपुर गोंदिया लाइन ये कार्य पूर्ण हो चुका है और ये इसका सबसे बड़ा फायदा यही था कि इससे समय की बचत थी। तो निश्चित रूप से यहाँ से रायपुर का मुझे लगता है कि जो कटनी से घूमकर हम जाते थे समय ज़्यादा लगता था, अब समय भी कटौती होगी और अप डाउन भी आदमी कर सकेगा। खबर सीहोर से है। भगवान चित्रगुप्त पर टिप्पणी को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी। कहा कि मेरे किसी कथन से अगर किसी को भी ठेस पहुंची हो तो वो माफी मांगते हैं। कि एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात कह रहा है तो वो उसके अंदर की भी बात सामने प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर के भाव क्या है, परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना ये किसी वक्ता के लिए नहीं है। अगर किसी को गलत लग रहा है और अगर किसी के हृदय को हमारी वाणी से अगर ठेस पहुंची है इन शब्दों के लिए तो मैं क्षमा चाहता हूं। एक एल्बम के प्रमोशन के लिए मोनालिसा एल्बम के सिंगर उत्कर्ष के साथ भोपाल पहुंची। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, सुने आप। माला से मोती बनने का सफर, ये सफर तय किया है प्रयागराज महाकुंभ से प्रसिद्ध हुई मोनालिसा ने। इस वक्त मोनालिसा हमारे साथ है। ये वो मोनालिसा है जिसकी खूबसूरती और उससे कहीं ज़्यादा इसकी आंखों ने पूरी दुनिया में इसे प्रसिद्ध कर दिया। मोनालिसा भोपाल आई हैं और उनके साथ उत्कर्ष हैं। उत्कर्ष वो शख्स हैं जो एक जाने माने सिंगर हैं और उन्होंने अब सबसे पहले जो मौका है वो दिया है मोनालिसा को। तो उत्कर्ष से सबसे पहले बात करेंगे। उत्कर्ष, क्या देखा मोनालिसा में ऐसा? दुनिया ने तो देखा, आपने क्या देखा? मुझे लगता है जब पूरी दुनिया ने देखा तो मतलब जिसकी आंखों में पूरा देश डूब गया। मेरा गाना उनके ऊपर एकदम फिट बैठता था। मैं जब ये वायरल नहीं थी तब से लिखा हुआ था, तो मुझे तो लगता है कि मेरा भी भाग्य है कि मेरे साथ काम करने आई। इतनी ब्लेस्ड लड़के हैं, महाकाल की इतनी बड़ी कृपा है और जो मैं इनके साथ जितना घुमा हूँ इनके काम अपने आप बनते चले जाते हैं। इतनी ब्लेस्ड है। हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, क्या कभी तुमने सोचा था वहाँ से यहाँ तक का ये सफ़र? मैंने पहले ही कहा माला से मोती बनी हो तुम। जी, मैंने पहले कभी नहीं सोचा कि मैं यहाँ तक भी एक गरीब घर की लड़की यहाँ तक आ सकती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान कहीं इतना अच्छा सपना तो मुझे नहीं दिखा रहे। ऐसा लगता है कभी कभी। अब अपने परिवार के लिए क्या करना चाहती हो तुम? जहाँ की रहने वाली, महेश्वर की रहने वाली हो, वहाँ के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए क्या करना चाहती हो? जी, मैं इतना सोचती हूँ कि जब मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में सामने जाती हूँ तो मुझे अपने आप पे खुद महसूस होता है कि भगवान, मैं भी आज पढ़ी लिखी रहती तो इनकी तरह बातें कर पाती। मेरे से भी बहुत बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं हमारे गाँव में, वो पढ़ी लिखी नहीं है। मुझे बहुत फिर भी राजस्थान, गुजरात इतनी दूर माला और द्राक्ष बेचने के लिए चले जाते। फिर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर मैं आगे थोड़ा कुछ बढ़ूँ तो मैं एक अच्छा सा स्कूल बनवाऊंगी। प्रयागराज महाकुंभ में एक ये वो हीरा थी, ये वो मोती थी जो निकल कर सामने आई, और अब जब एल्बम सामने आई है सादगी में तो देखा जा सकता है कि बेहद खूबसूरत ये उस एल्बम में भी लग रही है। और साफ कहना है मोनालिसा का कि जब वो लौटेंगी महेश्वर तो चाहती हैं कि वहाँ की जो बच्चियाँ जिनकी पढ़ाई बीच में छूट चुकी है, जो स्कूल नहीं गई हैं, उनके लिए स्कूल बनवाना चाहती हैं और साथ ही फिल्मों का सफ़र भी वो आगे जारी रखना चाहती हैं। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। छिंदवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने इस बार उम्मीद से बढ़कर नतीजे दिए हैं। दरअसल नीट 2025 परीक्षा में सरकारी स्कूल के करीब 1400 बच्चों ने हिस्सा लिया था। 80 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया। डॉक्टर बनने का सपना साकार उनका होते जा रहा है और इसके बाद वो बड़े खुश। जो एक
कखा 50 किलोमीटर दूर है। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदई पढ़ाई की हूँ। मेरा यहाँ आना असंभव था, लेकिन माननीय कलेक्टर सर के सहयोग से मैं यहाँ आ पाई। मुझे इस पेपर में समझ में आया कि कैसे करना चाहिए, मतलब जब पेपर आपके अकॉर्डिंग नहीं आया तब भी आपको कैसे अपना बेस्ट देना है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की, जो टीचर्स सिखाते थे स्कूल में, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मॉक टेस्ट करवाए गए फुल लेंथ और पार्ट वाइज, एंड सारे कलेक्टर सर को और प्रिंसिपल सर एंड जो भी हमारे टीचर्स थे जिनने हमें बहुत सपोर्ट किया, कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होने दिया। प्रिंसिपल सर ने सभी साथ दिए। मेरा बेस पूरा इसी स्कूल से तैयार हुआ है, जिसके कारण मैं नीट में अच्छा कर पाया और आगे भी अच्छा करूँगा। तो मैं कलेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, सभी स्कूल के टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमें परिणाम मिले हैं छिंदवाड़ा जिले के नीट की परीक्षा में जो सम्मिलित बच्चे हुए थे, उसमें से 80 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। ये जानकर के बहुत खुशी है मुझे कि शासकीय जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनके बच्चों ने नीट की परीक्षा में पार्टिसिपेट करके इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। ग्वालियर में हर साल वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की याद में लगने वाला बलिदान मेला मंगलवार से शुरू होने जा रहा है और वीरांगना मेले की शुरुआत शहीद ज्योति के आगमन से हुई। ये मशाल झांसी के किले से ग्वालियर के फूलबाग चौराहे तक लाई गई, जिसे महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर स्थापित किया गया। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। ग्वालियर में पहला दिन है बलिदान मेला का। झांसी के किले से जो रानी की पुण्यात्मा के प्रति एक मशाल आई है, इसे हम समाधि पर स्थापित करने जा रहे हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि स्वतंत्रता के युग में रानी जब ज्योति बनकर आई है तो ग्वालियर वाले पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते। आज मुझे लक्ष्मीबाई बनकर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे खुद में फील हो रहा है कि मैं भी एक लक्ष्मीबाई हूँ। रानी लक्ष्मीबाई के प्रति उनके भावनात्मक लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग उनको प्यार करते हैं। ऐसा बलिदान आज तक भूत और भविष्य हो किसी का हुआ नहीं, ना होगा कभी। रामानुजगंज में बीजेपी पार्षद सिद्धार्थ यादव और भाजयुमो जिला महामंत्री अश्विनी गुप्ता ने आबकारी उप निरीक्षक नीरज साहू के साथ बदसलूकी की। वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ये कैसे बदसलूकी कर रहे हैं। आबकारी उप निरीक्षक नीरज साहू ने मामले की लिखित शिकायत रामानुजगंज थाने में की है। रेत उत्खनन की बात करें, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता शामिल हैं। आप शराब बेचने का बात करें, पूरे नकली शराब, नकली होलोग्राम, गली गली शराब बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मतलब पूरे प्रदेश में ऑल ओवर अगर देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। देखिए, हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देते हैं। हम जो भी अपराध करेगा वो कौन से दल का है वो भी नहीं देखते हैं। अपराधी के बतौर देख के जो है उस पर सरकार हमेशा कार्रवाई करती है। दिल्ली में खराब मौसम के चलते कई विमानों को भोपाल डाइवर्ट किया गया। फिलहाल गोवा से दिल्ली, विजयवाड़ा से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली समेत 7 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।